Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 प्राइम टाइम, अभाज्य समय। ऑल्दो समय लिखा हुआ है बट सीखेंगे नंबर्स के बारे में ही, आपको भी पता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। तो मोटे तौर पर इस चैप्टर में हम लोग सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, प्राइम नंबर्स देखेंगे, को प्राइम नंबर्स देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड संख्याओं के विभाज्यता की जांच देखेंगे। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी होंगी, जैसा हम लोगों के पढ़ने का आदत है। हम लोग ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल्स और कुछ टेक्निकल चीजें जो रिसेंट ट्रेंड से मैच करता है वो सब भी हम लोग लाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड से। ठीक है, अच्छा, सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि गुणज और गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो ये गुणज गुणनखंड भी उसी में पढ़ लेंगे जब हम सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड पढ़ेंगे, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। तो गुणज क्या होता है? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि गुणज और गुणनखंड क्या होता है, मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो गुणज समझते हैं कि मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? तो गुणज क्या होता है ना, एक शब्द में समझिए ये पहाड़ा होता है, या आप जो काउंटिंग लिखते हो टेबल, वही होता है ये एक्चुअली। अगर कोई पूछे कि भाई 5 का गुणज लिखो, मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखो, तो क्या करोगे? 5 का टेबल लिख दोगे, 5 का पहाड़ा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, कहां तक लिखोगे? कुछ बोला तो है नहीं, ऐसा तो नहीं बोला कि यहां तक ही लिखो, तो आप लिखते जाओगे और डॉट 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 दे दो। समझ गए? ओके, या आप यहां पे इन्फिनिटी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। डॉट 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 करके छोड़ भी सकते हो या इन्फिनिटी लिख सकते हो। ओके, अब अगर पूछे भाई ऐसा करो तुम 5 का 7 गुणज लिखो, आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको 7 ही लिखने हैं, तो क्या करोगे? तो मैं 5 का टेबल लिखूंगा, 5, 10, 15, 20, 30 और 35, यहीं रुक जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? हो गया, 7 हो गया, काउंट कर लो। बस इतना आसान है गुणज। ठीक है भैया, गुणज सीख गया। अब गुणनखंड सीखते हैं, फैक्टर्स। देखिए, गुणज या मल्टीपल्स का मतलब है आप पहाड़ा लिख दो, सिंपल। अच्छा, एक चीज बताओ, जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर मैं बोलूं, जैसे आपने 5, मैंने बोला 5 का गुणज लिखो, मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखो, तो आपने 5 का टेबल लिख दिया। तो 5 के टेबल में जितने भी मल्टीपल्स हैं, जितने भी गुणज है, क्या वो सभी 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? डिविजिबल का मतलब अगर 5 से भाग दो तो पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा, राइट? तो ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि गुणनखंड क्या है। ओके, फैक्टर्स क्या है? क्या होता है फैक्टर्स? ठीक है, फिर से एग्जांपल लेते हैं। गुणज तो पहाड़ा होता था, टेबल, किसी भी चीज का गुणज, किसी भी चीज का पूछे, है ना? अगर हाथी का गुणज बोले तो हाथी, 2 इंटू हाथी, मतलब ये हुआ। अगर कोई पूछ ले हाथी का गुणज लिखो, तो आपको कुछ नहीं, पहाड़ा लिखना है। हाथी, 2 टाइम्स हाथी, 3 टाइम्स हाथी, बस इसी तरह चलते जाना है। गुणज का मतलब टेबल। ओके, अभी गुणनखंड पढ़ रहे हैं तो अभी गुणनखंड पे आते हैं। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स
तो इसमें भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा डेफिनेशन, ऑल्दो कभी कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसी को एक और नाम से बोलते हैं भाजक, ठीक है। आपने डिवीजन अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने भाजक भी पढ़ा होगा, ठीक है। भाजक भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो अभी क्लियर हो जाएगा। आपको कोई पूछा कि 18 के फैक्टर्स बताओ कौन कौन से हैं, 18 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो आपको क्या करना है, अगर सीखने के लिए मन में, ऐसे एक बार सीख जाओगे तो तुरंत कर लोगे, बट सीखने के लिए आप ये सोचोगे कि ये 18 किस किस के टेबल में आता है, आप ये सोचोगे, और आप शुरू कहां से करोगे, 1 से, हमेशा। क्योंकि आप सोचो कोई भी नंबर दुनिया का उठा लो, 1 के टेबल में तो सभी आएंगे ना, आप समझ रहे हो। 1 का टेबल का मतलब आप बचपन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही लिखते थे, लेकिन 1 का टेबल 10 तक ही थोड़ी होता है, 11 12 ये तो इन्फिनिटी तक होता है, और कोई भी नंबर इसमें ढूंढो आपको मिल जाएगा। इसीलिए 1 जितना भी नंबर है सबके गुणनखंड होते हैं, ठीक है, 1 सभी के गुणनखंड होते हैं, ओके। तो हमें क्या चेक करना है, अगर गुणनखंड पूछेगा तो पहला 1 तो होगा ही होगा, किसी का भी। देखो ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर है, ये क्या होता है किसी किसी को पता होगा, लेकिन जब हमारा समय आएगा पढ़ने का हम पढ़ लेंगे, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो भी संख्या गिनती में, ऐसा पॉइंट वाला नंबर नहीं, ऐसा 2.3 या 5/2 ऐसा कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट पूरा पूरा नंबर, ठीक है। 1 सभी का फैक्टर होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं गुणनखंड या फैक्टर निकालने के लिए कि क्या 1 से अगर 18 में भाग देंगे, ऐसा करेंगे, क्या शेषफल रिमाइंडर 0 होगा, क्या 18 पूरा पूरा कट जाएगा, हाँ भाई 1 से तो सब कट जाएगा, इसीलिए 1 गुणनखंड हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा 2 है, 2, क्या 2 18 को पूरा पूरा काट देगा, यस। 2 और 18 भाग देने के लिए बोलेगा आपको, तो 2 9 18 पूरी पूरी कट गई, मतलब 0 शेष हुआ, तो 2 भी गुणनखंड है, 2 9 18, राइट, ओके। आगे चलते हैं, 3, क्या 3 से 18 कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है, तो 3 भी गुणनखंड हो जाएंगे, राइट। क्या 4 से कट जाते हैं, सोचो, अगर ऐसा करके आपको कोई दे कि 4 और 18, तो आप क्या करोगे, 4 4 जा 16, और यहां पे ये वाला कट जाएगा, यहां पे 2 आएगा, देखो रिमाइंडर कुछ बच गया यहां पे, राइट। इसका मतलब नहीं कटा पूरा पूरा, इसका मतलब 4 से नहीं कटेगा। इसी तरह हम लोग जिसका गुणनखंड पूछा है वहां तक चेक करेंगे, ठीक है। तो 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, आप चेक कर लेना, 6 से 6 या 18 कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, उसी तरह से 10 11 12 13 14 15 16 17 से नहीं कटेगा। जिस नंबर का फैक्टर पूछा है उससे तो कटेगा ही। आपको अगर बोला जाए 18 को 18 से भाग दो, तो क्या करोगे आप, 18 इकाई 18, पूरा शेष 0 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टर पूछा है तो 1 और वो खुद वो नंबर 1, इस पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, क्यों पता है, कुछ कुछ बच्चे समझ गए होंगे, चैप्टर का नाम ही उसी से है, तो इसीलिए मैं यहां पे ये चीज पे फोर्स दे रहा हूं। 1 किसी भी नंबर का गुणनखंड अगर पूछा जाए, आंख बंद करके 1 और वो स्वयं वो खुद वो नंबर जिसका गुणनखंड या फैक्टर पूछा गया, तो ये खुद 18, ये दोनों नंबर तो अवश्य ही गुणनखंड होगा, राइट, किसी का भी पूछे हमेशा। अब 18 के केस में क्या हुआ, 2 3 6 9 ये भी एक गुणनखंड है, क्योंकि ये नंबर्स भी
18 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, शेष 0 बचता है अगर इन सभी नंबर से आप 18 को डिवाइड करो तो। यहां तक क्लियर हो गया, राइट? ओके, तो आपको गुणज और गुणनखंड, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स निकालने के लिए आ गया। अब हम लोग चलते हैं और सीखते हैं ये सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड, कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग ये सीखेंगे।